नहीं था कि खतरा चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक जो समंदर पहले शांत था, वहां अचानक दर्जनों फीट ऊंची लहरें उठने लगी, सीधे उस महिला की तरफ आती हुए। हैरियत रही कि महिला को ऐसे हालात से निपटने का अच्छा खासा अनुभव था। उसने फौरन समंदर में गोता लगाया और बड़ी मुश्किल से बचने की। खतरा अभी अभी टला ही था कि महिला ने देखा सामने एक विशाल अनजान जीव नजर आया और उसका बहता हुआ सर्फिंग रस्सी खोली और उसे अपनी जांघ पर कसकर बांध दिया ताकि खून रुक जाए। लेकिन इस दर्द से महिला की जान निकल रही थी। वो वेल की पीठ पर पड़ी रही, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। शिकारी शार्क अभी भी आसपास मंडरा रही थी। जरा सी भी चूक हुई तो महिला शार्क का भोजन बन जाएगी। लेकिन ये सबसे खतरनाक देखा। जब उसे यकीन हो गया कि शार्क उसका पीछा नहीं कर रही है, तब महिला ने चैन की सांस ली। लेकिन अकेले इस गहरे समंदर में बचने की उसकी कोई उम्मीद नहीं थी, खासकर जब उसकी टांग में इतनी गंभीर चोट लगी हो। अपनी जांघ से लगातार बहते खून को देखकर महिला ने अपना दिल मजबूत किया। उसने अपनी बाली उतारी, फिर अपने गले से हार निकाला और फिर उन्हें एक साथ पिरोया। ये सब करने के बाद महिला आगे जो करने वाली थी, उससे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने खुद को ही कुछ शब्द बोलकर हिम्मत दी। आखिरकार बिना किसी एनेस्थीसिया के महिला ने सीधे बाली और हार को घाव में डाल दिया। घाव को जबरदस्ती टाँपने का इरादा था। चीर देने वाले दर्द से महिला दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो खून की कमी से यहीं मर जाती। घाव सिलने के बाद महिला ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और अपनी पूरी जांघ को एक पट्टी की तरह लपेट दिया ताकि घाव और खराब रही। लेकिन वो रात तक पड़ी रही, बचाव का एक भी संकेत नहीं दिखा। इस समय समंदर का तापमान तेजी से गिर गया और वो ठंड से कांपने लगी। कोई चारा न देखकर महिला को दर्द सहते हुए अपनी बंधी हुई चोट के कपड़े खोलने पड़े। एक आस्तीन अपनी घायल जांघ पर लपेटी और बाकी हिस्से को खुद पहना। तभी उसने अचानक देखा कि किनारे पर कुछ पड़ा हुआ था। महिला थोड़ी हैरान हुई और ध्यान से देखा तो पता चला, अरे वो तो कोई इंसान लग रहा था। महिला खुशी से उछल पड़ी और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन ये आदमी शायद नशे में था। महिला की पुकार सुनकर भी उसने मदद करने के बजाय महिला के बैग की ओर कदम बढ़ाए। अनजान महिला को लगा कि वो शायद फूल लेने जा रहा है ताकि किसी को बुला सके, लेकिन जब बैग भी ले गया। ये देखकर महिला को लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो और उसने जोर जोर से आदमी से उसे बचाने की गुहार लगाई। लेकिन आदमी ने बस महिला की तरफ हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो अलविदा। जाने से पहले उसने अचानक समंदर में एक सर्फ बोर्ड देखा। लालची आदमी हिल भी नहीं पाया और महिला की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सीधे समंदर में चला गया। महिला ने जोर जोर से उसे बताया कि समंदर में शार्क है, उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आदमी ने बिल्कुल नहीं सुना और अगले ही पल वो इस समंदर में गायब हो गया। अगले दिन महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और धुंधला धुंधला दो सर्फिंग प्रेमियों को समंदर में तैरते देखा। महिला तुरंत खड़ी हुई और जोर से उन्हें रोका कि वे समंदर में न जाएं, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि यहाँ कोई शार्क नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही, उसके पीछे का साथी शार्क के मुंह में समा गया। सामने थी। समय बीतने के साथ महिला का शरीर और कमजोर होता गया और ज्वार भी और ऊंचा होता गया। जब ज्वार चट्टान को डुबो देगा तो महिला यकीनन मर जाएगी। वो जानती थी कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकती। वैसे भी मरना ही है तो क्यों न एक बार कोशिश की जाए, शायद जिंदा बचने का कोई मौका मिल जाए। इसलिए महिला ने इस मौके का फायदा उठाकर बुए पर चढ़ गई। सांस लेने का समय भी नहीं था। वो तुरंत सबसे सुरक्षित जगह में छिप गई। तभी उसने दूर से एक जहाज को गुजरते देखा। बचने का मौका सामने था। महिला ने अपनी पूरी ताकत से बुए पर लगा सेफ्टी बॉक्स खोला, फिर उसमें से सिग्नल फ्लेयर गन निकाली। उसने समंदर में एक सिग्नल फ्लेयर उठाया और आसमान में दाग दिया। लेकिन किसने सोचा था कि ये एक फील्ड फ्लेयर निकला गया, लेकिन सामने वाले को शायद बचाव संकेत नहीं दिखा। किसी को नहीं पता था कि किनारे पर बहकर आया कैमरा एक छोटे लड़के को मिल गया और उसने उसमें बचाव संकेत देखा। इसी बीच महिला पर शार्क हमला कर रही थी। शार्क अपनी जबरदस्त काटने की ताकत से बुए को फाड़ रही थी और उसने एक बंधी हुई लोहे की चेन भी तोड़ दी थी। संतुलन खो चुका बुए और महिला एक साथ समंदर में गिर गए। खुशकिस्मती से महिला काफी तेज थी और तुरंत बुए के लोहे के ढांचे के अंदर छिप गई। महिला को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि शार्क ने बुए को पकड़े हुए स्टील के डंडों को देखा। उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने फौरन समंदर में छलांग लगा दी। जब दूसरी लोहे की चेन टूट गई तो महिला ने उसे तेजी से पकड़ लिया और जड़ता का उपयोग करके समंदर के नीचे के स्टील के डंडों की ओर बढ़ी। शार्क उसका पीछा कर रही थी। स्टील के बाद में महिला, जो लगभग मर चुकी थी, किनारे तक तैर कर आई और छोटे लड़के के पिता ने उसे बचा लिया। 1 साल बाद महिला पूरी तरह से ठीक हो गई। उसने अपने डर पर काबू पाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ फिर से उसी बीच पर सर्फिंग करने आई।